नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष ममता नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो ममता एक नारी है, भारतीय नारी है और उसके जीवन में वैधव्य का प्रवेश हो चुका है। तो वैधव्य का प्रवेश हो जाने से नारी की सुंदरता, उसका जीवन सब कुछ प्रभावित हो जाता है। तो ममता का जीवन भी वैधव्य की काली छाया से ग्रसित है। हम इसमें देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने किस तरह से भारतीय नारी के महान आदर्शों को चिन्हित करते हुए विधवा जीवन की समस्याओं का भी चित्रण प्रस्तुत किया है। यह कहानी है रोहतास की। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण प्रवाह, गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता है, युवती है, ममता नाम की युवती है जो रोहतास के किले में उसके एक प्रकोष्ठ में कमरे में बैठी हुई है। वह गंभीर रूप से प्रवाहित हो रही शोण नदी की तरह प्रतीत होती है। ममता विधवा थी, वह विधवा है। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, ऐसे ऐसे विचार आते हैं विधवा के जीवन में। लगता है कि उसके मन में आंधी चल रही है, मन में वेदना है, तकलीफ है। वेदना मतलब दर्द। आँखों में पानी की बरसात लिए हर बात में वह रोती है, मानो आँखों में पानी की बरसात है। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। महल है तो महल में रहने वाली वह ममता नामक नारी कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन में सुख है, वहाँ पर महल है तो वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वह सुख भी किस काम का जब व्यक्ति का जीवन वैधव्य से ग्रसित हो। इसलिए कहा गया कि वहाँ सुख तो है लेकिन सुख के कंटक शयन में। कंटक मतलब कांटों से भरा हुआ उसका शयन कक्ष है। शयन कक्ष कांटों से भरा है, मतलब वह दुखी है, वह विकल थी। ठीक है, मतलब इन पंक्तियों में हमने देखा कि किस तरह से एक विधवा का जीवन दुखी होता है, दुखों से भरा रहता है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब बेटी। वह मंत्री जी थे चूड़ामणि जी, वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री, रोहतास के जो राजा थे, दुर्गपति राजा, उनके मंत्री थे चूड़ामणि जी। उनकी यह बेटी है, एकमात्र बेटी है, अकेली दुहिता, और वह विधवा है। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा के विषय में महान लेखक, महान कवि जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद के प्रमुख स्तंभों में माना जाता है, उन्होंने ये बताया कि हिंदू विधवा जो होती है, हिंदू में जो विधवा है जिसका पति मर जाता है, संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। निराश्रय, जिसका कोई सहारा न हो, आश्रय न हो। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। विडंबना मतलब दुख, त्रासदी। आदमी चाहता है कुछ, हो जाए कुछ, उसे बोलते हैं विडंबना। दुखों का सीरीज है, श्रृंखला है एक। तो चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कल नाद में मतलब शोण नदी जब बहती है तो उसमें आवाज़ होती है। कल नाद, कल कल आवाज़, नाद मतलब आवाज़। अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी।
विधवा थी, हमेशा सोचती रहती थी। तो पिता जब घर में आए, कमरे में प्रवेश किए, तब भी उसे मालूम न पड़ा कि उसके पिताजी आए हैं। पिता का आना न जान सकी क्योंकि वह विचारों में, ख्यालों में खोई थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें। उन्होंने इतने स्नेह से अपनी पुत्री को पाला, लेकिन आज देखिए कि उसका जीवन वैधव्य से दुखी है। तो उसके लिए क्या करे पिता। एक पिता का मन बहुत दुखी है अपनी पुत्री की हालत को देखकर। यह स्थिर न कर सकते थे, वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी पुत्री के लिए वो क्या कर सकते हैं। लौटकर बाहर चले गए। पुत्री को सोचते हुए देखा, किन्हीं ख्यालों में खोए हुए देखा, तो वह चुपचाप वहाँ से लौट गए बिना कुछ बोले हुए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर मतलब नौकर, सेवक। तो इतने सारे लोग कमरे में आए, वो सब कुछ न कुछ लेकर के आए। वे पीछे 10 सेवक आए थे चूड़ामणि जी के। वे चांदी के बड़े बड़े थालों में, बड़ी बड़ी थालियां थी, परात कहते हैं जिसे, उसमें धन संपत्ति लेकर के आए थे, आभूषण वगैरह, सोना चांदी। तो इतने लोगों के आने से जो पद की आहट हुई, उसको सुनकर के ममता का ध्यान भग्न हुआ और उसने घूम कर देखा। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी। तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। उन थालों के ऊपर जो आवरण था, जो कपड़ा रखा गया था, मतलब थालों को ढक करके रखा गया था एक कपड़े से, वह जो था आवरण, उसे हटाया उन्होंने। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, सोने के गहने, स्वर्णाभूषण, स्वर्ण पीले रंग का होता है, तो उसकी सुनहली छटा शाम में भी विकीर्ण होने लगी, फैलने लगी। ममता चौंक उठी देखकर, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया। ममता ने पूछा। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, पिताजी बोले। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। मलेच्छ मतलब जो रोहतास पर आक्रमण करने वाला था, उसने इनको ऑफर किया था, तोहफा दिया था कि भाई आप अपनी आज़ादी को हमारे अंदर कर दीजिए, इस राज्य का राजा आज से हम बन जाएंगे। मलेच्छ मतलब विदेशी, बाहरी। तो उन्होंने कहा, ममता ने पूछा कि क्या पिताजी आपने मलेच्छ का, माने विदेशी आक्रमणकारियों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उत्कोच, उनका घूस, वो जो राशि आपको दे रहे हैं, उनका जो प्रस्ताव है, क्या आपने उसे स्वीकार कर लिया। पिताजी यह अनर्थ है। अपने देश की स्वाधीनता से समझौता करना यह बहुत गलत बात है, अनर्थ है, अर्थ नहीं। अर्थ मतलब रुपया पैसा, धन संपत्ति को अर्थ बोलते हैं। तो वो बोली कि यह अर्थ सही नहीं है, यह जो आप धन लेकर के आए हैं अनर्थ है। अपने देश की आज़ादी का सौदा करके धन लाना अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। इन पंक्तियों में हम लोगों ने देखा कि ममता ब्राह्मण है, जातिगत तौर पर ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया और यहाँ पर उसके पिताजी सोना का उसको ऑफर दे रहे हैं, सोना लेकर के आए हैं। तो वो बोली कि हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान बांटना। अब ये बात और है कि आज जाति के आधार पर अगर चेतना जगती है, लोग जात की आधार
जाति के आधार पर ही अपनी पहचान समझते हैं, तो अफसोस की बात है। लेकिन पढ़े लिखे आदमी को समझना चाहिए कि ब्राह्मण होने का मतलब क्या है। ब्राह्मण का मतलब ही है जो पढ़ा लिखा आदमी हो, पढ़ने पढ़ाने की बात करता हो, वह होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अगर धन के पीछे, सोना के पीछे भागेगा तो यह सही नहीं है। ममता के आदर्श बहुत ऊंचे हैं। उसने ब्राह्मणत्व का मतलब समझाने का प्रयास किया कि ब्राह्मण की पहचान संपत्ति से नहीं होती। ब्राह्मण की पहचान इस बात से होती है कि उसे ब्रह्मांड की कितनी जानकारी है, वह कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो इतना सोना लेकर क्या करेंगे। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। उन्होंने बेटी को समझाने का प्रयास किया कि जो राजवंश है हमारा रोहतास का, जिसके अंदर अब मैं मंत्री हूँ, उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो विदेशियों से साठगांठ कर चुके हैं। तो विदेशी आएंगे और यहाँ की सरकार, यहाँ का जो राजतंत्र है वह समाप्त हो जाएगा। तो हमारा भी बहुत संकटपूर्ण समय भविष्य में है। तो उससे बचने के लिए बेटी, मैं ये संपत्ति, यह धन, यह सोना तुमको देता हूँ। उनके देने का मतलब है कि संपत्ति अपने पास रखो, भविष्य में कहीं काम आएगा। किसी भी दिन शेरशाह का रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। शेरशाह सूरी, जो इतिहास में एक शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं कौन था तो आप जानते हैं कि बाबर का पुत्र हुमायूं, मुगल शासक हुमायूं, वह शेरशाह से पराजित हो गया था। तो शेरशाह कैसे रोहिताश्व पर, रोहतास के किले पर, उस समय नाम रोहिताश्व है, आज उसे हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं, जिला है बिहार में रोहतास। तो ये रोहतास के किले पर कैसे शेरशाह का कब्जा होता है, उसकी भी कहानी इसमें है। तो शेरशाह वहाँ जो हिंदू राजवंश था उसको समाप्त कर उसने सत्ता को प्राप्त किया। तो शेरशाह कैसे रोहताश्व गढ़ पर अपना राज्य स्थापित करता है, इन पंक्तियों से ये हमें मालूम हुआ कि वहाँ के जो मंत्री हैं, हिंदू मंत्री, वे परेशान हैं कि आज नहीं तो कल शेरशाह का शासन यहाँ होने वाला है। तो उससे भागने के लिए ये पूर्व संध्या में तैयारी हो रही है कि बचना अगर है तो धन संपत्ति पास में होना चाहिए, तब लेकर के आदमी भागेगा बाहर और अपनी जान की रक्षा कर सकेगा। इसलिए एक बाप की भावना के साथ अपनी बेटी की रक्षा के लिए बेटी को समर्पित करता है यह धन स्वर्ण के रूप में। और इसी के लिए इस बेटी और बाप में यहाँ पर वार्तालाप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर लेगा। कौन? तो शेरशाह किसी भी दिन वहाँ पर अधिकार कर लेगा। हे भगवान, नहीं, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, विपद मतलब संकट, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? ब्राह्मण तो भीख मांगने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर यह देश गुलाम हो जाएगा, अगर रोहिताश्व का किला शेरशाह के अंदर चला जाएगा, तो क्या हम भीख मांगकर अपना जीवन यापन नहीं करेंगे? कि ब्राह्मण होकर के इतना धन के पीछे भागना या कहीं से भी सही नहीं है। अगर जो लिखा है वही होता है, परमपिता परमेश्वर अगर वही सब कुछ है, इंसान को बनाने वाला भाग्य विधाता है, तो इतनी चिंता करने की आवश्यकता क्या है? जो होगा देखा जाएगा। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। धन का लोभ किसे नहीं होता? पुत्री ने पिता को सलाह दी कि इसे वापस कर दीजिए, यह सही नहीं है। धन के पीछे भागना ठीक नहीं है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। बाप ने बेटी को समझाया, बेटी मानी नहीं, तो पिता बोले कि मूर्ख है, मतलब बेटी मूर्ख है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था,
दूसरे दिन डोलियों में सवार होकर छद्म वेश में दुश्मन के सैनिक दरबार में प्रवेश करने लगे। डोलियां आने लगी, पर्दा उस पर लगाया था और इसी रूप में विदेशी सैनिक भीतर आ रहे थे। तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। चूड़ामणि जी समझ गए कि ये देशी लोग नहीं, इस राज्य के लोग नहीं, ये विदेशी लोग हैं, विदेशी शत्रु हैं जो आ रहे हैं इस डोलियों में भर भर के। वह अपने को रोक न सका, मंत्री जी अपने आप को रोक नहीं पाए। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। कौन है डोली में जो भीतर आ रहा है? तो डोलियां होती थी जो कंधे पर उठा करके लाई जाती थी। तो ये डोलियां पहले थीं। आज भी पुराने ज़माने में शादी होती थी तो डोली पर दूल्हा शादी करने के लिए जाता था और दुल्हन भी डोली में आती थी। तो ये डोली होती है जिसे आदमी मजदूर उसे कंधों पर रख करके ले जाया करते थे। ठीक है, आवरण खुलवाना चाहा उन्होंने डोलियों का आवरण। तो पठानों ने कहा वह महिलाओं का अपमान है। पठान जो शेर शाह के समर्थक थे उन लोगों ने कहा कि महिलाओं का अपमान है, मतलब इसके भीतर महिलाएं बैठी हैं, जबकि ये सही नहीं था। उसमें उन डोलियों में छद्म वेश में शेर शाह के सैनिक थे। तो उस मंत्री ने राज्य की सुरक्षा के नाम पर उन डोलियों का आवरण हटवाने का प्रयास किया। तो पठानों ने इसका विरोध किया, यह महिलाओं का अपमान है उन्होंने कहा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष मतलब धन संपत्ति का खजाना सब छली शेर शाह के हाथ पड़े निकल गई ममता। और ममता अपनी जान बचाकर राजमहल से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। पूरे किले में सैनिक जो पठान थे, क्योंकि शेर शाह भी एक पठान जाति का था, पर ममता न मिली। ममता कहीं नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। वह अंडरग्राउंड हो गई, वह वहाँ से भाग गई अपने आप को बचाकर। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। ये गुप्त सम्राट और विहार, ये मौर्य और गुप्त सम्राटों ने काशी के उत्तर में, जिसे हम लोग कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में, जो काशी के उत्तर में है। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने उसकी बड़ी देख रेख की। तो वहाँ आज खंडहर के रूप में था, जिस समय की कहानी है। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर। गुल्म मतलब लत्तरदार पौधा, जंगल, झाड़ जंगल, गुल्म खरपतवार वहाँ जग गए थे, जैसे पुराने खंडहर पर जो होता है। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, वहाँ भारतीय शिल्पकला की जो धरोहर थी वह वहाँ खंडहर के रूप में विद्यमान थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। रात का समय है तो ग्रीष्म की चंद्रिका, गर्मी के मौसम में चांदनी रात हो तो उस समय जो शीतलता का एहसास होता है वह ध्यान देने लायक है। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। तो ये गौतम बुद्ध का उपदेश जहाँ पर हुआ था पहली बार, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। धर्मचक्र परिवर्तन हुआ है, मतलब गौतम बुद्ध का पहला भाषण उपदेश हुआ था सारनाथ में, जिस जगह की चर्चा है। उसके पहले यहाँ मौर्य और गुप्त सम्राटों ने इस जगह की बड़ी ही देखभाल की थी, लेकिन समय बीतने के साथ आज वहाँ खंडहर था। वहीं पर एक झोपड़ी बना करके ममता रहती थी। जहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के पहले मिले थे, पंचवर्गीय भिक्षु, वहाँ 5 वर्ग के भिक्षु पहुँचे थे जिन्होंने गौतम बुद्ध का उपदेश सुना था पहली बार। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो
माये जना पर्युपासते। मतलब अपनी चिंता करना व्यर्थ है, अपनी चिंता मत करो, आपकी चिंता भगवान करेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने इसलिए आगे बढ़ाया कि हमें इसमें कुछ अर्थ हैं जिन्हें खोजना चाहिए, जिससे आपको सहायता मिलेगी। तो यह जो कविता हम लोगों ने अभी, कविता की जो पंक्ति है उसका अर्थ आपको यहाँ पर है। तो ये है, गीता में श्री कृष्ण का कथन है कि जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। यह गीता की पंक्तियाँ हैं। जो महान हिंदू होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हिंदू होते हैं, वो गीता का पाठ निश्चित रूप से करते हैं। यह ब्राह्मण कन्या ममता वहाँ उस समय अपना जीवन यापन कर रही है, तो वह पढ़ती है गीता की इन पंक्तियों को, गीता की इस पंक्ति का पाठ कर रही है। निश्चित रूप से उसने अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा की है। तो वहाँ उस महिला की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वह गीता का पाठ करती है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी और महिला की आवाज़ रुकी। आवाज़ इसलिए रुकी कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा था। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट मतलब दरवाज़ा। जिस झोपड़ी में वो रहती थी उसका गेट जो था उसको उसने बंद करने का प्रयास किया, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। आश्रय चाहिए मतलब मुझे ठहरने की आवश्यकता है, मुझे यहाँ रात बिताने की आवश्यकता है। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, क्योंकि शेरशाह से ही पराजित होकर के ममता के पिताजी वीरगति को प्राप्त हुए थे और उसी शेरशाह से भागा हुआ वह व्यक्ति वहाँ दरवाजे पे खड़ा था। वह व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं था, वह था हुमायूं। हुमायूं जो बाबर का बेटा था, वहाँ पर खड़ा था। वह शेरशाह से वहाँ पर युद्ध करते हुए भाग करके वहाँ पर आया था। रात बिताने के लिए उस महिला से सहायता की उम्मीद कर रहा था। ब्राह्मण किसी की रक्षा के लिए आगे आता है। तो स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। महिला है, उसे इस बात का भय भी है कि यह कैसा आदमी है, कौन जाने कहीं इसको शरण देने का फल गलत न निकल जाए, कहीं मेरे ऊपर ही यह भारी न पड़ जाए। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगी, क्योंकि तुम सैनिक हो, तुम भी तो मारपीट करने वाले हो। शेरशाह मान लेते हैं कि निष्ठुर है, वह बाहरी है, लेकिन तुम भी तो सैनिक हो, मैं तुम्हें भी नहीं पहचानती, इसलिए मैं तुम जैसे बाहरी आदमी को शरण देने में मजबूर हूँ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, वह बेहोश हो गया। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? किसी मरणासन व्यक्ति को मरने देना क्या सही है? अगर उसे सहायता की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से सहायता करना हर भारतीय का कर्तव्य है, तो भारतीय नारी का भी कर्तव्य है। तो उस ममता ने इसे विपत्ति के रूप में समझा कि भाई यह बड़ा बाहरी आदमी है, जाने कैसा आदमी है, यहाँ आकर के मरना चाहता है, बेहोश हो गया है, क्या करें? उसने जल दिया, उसने उसे पानी पिलाया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, मुगल मतलब हुमायूं, उसकी प्राणों की रक्षा हुई। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, आतताई मतलब अत्याचारी, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। जो दूसरे धर्म के हैं वो सब पर दया करना सही नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब उसने सोचा किया, कर्तव्य करने जैसा है, किसी मजबूर आदमी की सहायता करना धर्म होता है।
ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अपने सामने आए मजबूर व्यक्ति को सहायता प्रदान करे। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। क्या जाने कि तुम भी छल करेगा मुझसे। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। बाबर को तैमूर का वंशधर माना जाता है, तो उसने भी बताया कि मैं तैमूर का वंशज हूँ, मैं स्त्री से छल नहीं करूँगा, धोखा नहीं दूंगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। सहायता करने का जो कर्तव्य है, सहायता करने का जो धर्म है, वह निभाना हमें पड़ेगा। ममता ने ऐसा सोचा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन उस देवी को नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में रात में विश्राम किया। मतलब शेर शाह के साथ युद्ध करते हुए हुमायूं भागा था और रात में वहीं पर आकर के वह छुपा था। ममता ने अपनी झोपड़ी में ममता ने शरण दिया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, खंडहर में जहाँ ममता बैठी थी वहाँ से उसने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। घुड़सवार सैनिक वहाँ आ गए सैकड़ों की संख्या में। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी कि कहाँ मैंने किस व्यक्ति को यहाँ रख लिया। यहाँ बहुत सारे सैनिक आ गए। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जो सैनिक उन्हें खोज रहा था हुमायूं को, उसको देखकर झोपड़ी में से हुमायूं बोले कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मिर्जा मतलब उस सैनिक को उन्होंने बोला। शुद्ध शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से यह प्रांत गूंज उठा। वह प्रांत गूंज उठा मतलब उस क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सारे सैनिकों को पता चल गया कि हुमायूं मरा नहीं है, हुमायूं अभी जीवित है। सभी सैनिक खुश हो गए। ममता अधिक भयभीत हुई। ममता और दुखी हुई, भयभीत हुई कि जाने अब क्या होगा। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है। हुमायूं ने उस स्त्री को खोज की, अर्थात ममता की खोज की। उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। उसे भय होने लगा, जाने अब क्या हो। वह मृग दाव में चली गई, जहाँ मृग मतलब हिरन रहते थे, वहाँ पर वो चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के आने जाने का उपक्रम हुआ, जब वे लोग जाने लगे सैनिक लोग, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। पथिक ने आदेश दिया अपने सिपाहियों को। इसकी आवाज़ ममता के कानों में गई, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ये कहानी है चौसा की। मतलब चौसा के मैदान में शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। तो इस घटना को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख सुख की सहभागिनी रही। उसने आसपास के लोगों को सहयोग किया। इसका फल हुआ कि जब वो मरने की स्थिति में है, कमज़ोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, वृद्ध हो गई है, उसकी वृद्धा हो गई है, उसकी तबीयत खराब है, तो आसपास की महिलाएं सहायता करने के लिए वहाँ पर हैं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एक घोड़े पर सवार होकर एक व्यक्ति आया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं, शहंशाह मतलब राजा, किस छप्पड़ के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 45-47 वर्ष
से ऊपर की हुई। मतलब जब बात बहुत दिनों की हो गई, अकबर राजा बने, तो अकबर ने अपने पुत्र को, अपने सैनिकों को वहाँ भेजा, मेरे पिताजी की रक्षा करने वाले जो लोग वहाँ पर, जिस महिला ने रक्षा की थी, वहाँ पर जाकर के उस महिला की सहायता करो, वहाँ कुछ करो। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, उसके पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ, उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। रात में जो यहाँ आया था शरणार्थी बनकर, वह शहंशाह था, सम्राट था, ये मुझे नहीं मालूम था। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह चिर विश्राम गृह मतलब उसने बताया कि वह मरने वाली है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। बुढ़िया मर गई, अर्थात ममता की मृत्यु हो गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना। तो वहाँ एक मंदिर बनाया गया, उस पर शिलालेख लगाया गया, उस पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। ये बात वहाँ लिखी गई। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया। वहाँ एक मंदिर बनवाया गया, मतलब हिंदू महिला थी, उसने सहायता की। उसकी याद में अकबर ने एक हिंदू मंदिर का वहाँ निर्माण करवाया, जहाँ पे ममता ने शरण दी थी। किसको? हुमायूं को, अकबर के पिता को। पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। लेकिन आज उस मंदिर में कहीं भी ममता का नाम नहीं है। सिर्फ उसके शिलालेख पर लिखा गया है, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। तो ऐसी थी ममता। इसने उस मुगल शासक की सहायता की जो धन की भूखी नहीं थी। वह थी भारतीय नारी, जिसके जीवन में अपार दुख था, अपार कष्ट था, किंतु वह ब्राह्मणत्व की रक्षा करती है और अपने जीवन को धार्मिक आचरण से ओतप्रोत करती हुई एक उच्च स्तरीय भारतीय नारी का चरित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये दोस्तों, इसके बाद ये आपका प्रश्नोत्तर है और उसके बाद ये प्रमुख शब्दार्थ यहाँ पर हैं। प्रकोष्ठ का मतलब होता है राजप्रसाद या महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा। सोन, इसे हम सोन नदी कहते हैं आज, जो मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार राज्य में गंगा से मिल जाती है। वेदना का मतलब होता है दुख, दुहिता पुत्री को कहते हैं। मलिच्छ, असभ्य और गंदा व्यक्ति, प्राचीन और मध्य युग में विदेशियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। विदेशी कहते हैं उसे। उत्कोच, घूस, रिश्वत, तोरण, किले का मुख्य फाटक, धर्म चक्र, महात्मा बुद्ध का धर्म शिक्षा रूपी चक्र, विहार, बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम, आश्रम, गुल्म, झाड़ी को कहते हैं। प्राचीर, परकोटा, चार दीवारी, बाउंड्री। और ये है जो इसमें एक प्रमुख गीता की पंक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से चौसा युद्ध हुआ। किसके बीच में? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में 1536 ईस्वी में बिहार के चौसा नामक स्थान पर हुई लड़ाई। ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि का मतलब है वंशधर, जो किसी वंश में उत्पन्न हुआ हो। मृगदाओ, हरिणों के रहने का स्थान। वाराणसी के निकट इसी स्थान पर बुद्ध देव ने अपने धर्म चक्र का परिवर्तन किया था। अब उसका नाम सारनाथ है। उपक्रम, कार्यक्रम, तैयारी, जीर्ण कंकाल, वृद्ध शरीर। तो मेरे दोस्तों, प्रश्नोत्तर के लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, आपके लिए निश्चित रूप से बनाऊंगा। प्लीज़ आपने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू।